गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्लास +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 का आज हम करेंगे चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी क्या कर लिया हुआ है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, कि जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चेंज आती है तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अक्सर वो चेंज कौन सी होती है? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये चेंज कब आती है? जब एक पार्टनर कोई बाकी पार्टनर का कोई हिस्सा उसके प्रॉफिट का परचेज़ कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने अपना हिस्सा लूज़ किया है उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जब भी इस तरह की चेंज आएगी तो हमें पता है कि अब गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना है जो हिस्सा उससे हमने लिया है। तो इस वक्त रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट इन गुडविल, एडजस्टमेंट इन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं इतने तक। इसका हम एक पार्ट और करेंगे भी आज एग्जाम्पल। उसके बाद आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो आज हम इसमें देखेंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कि ये एडजस्टमेंट्स हमने कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल हम पहले लेके चलते हैं इसकी। यहाँ पे देखो आप, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कि मान लो बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड पे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, या दोनों पड़े हैं, या किसी और ऐसे नाम के अंडर कोई अमाउंट पड़ा है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। हमें पता है कि ये ऑलरेडी दोनों डेबिट साइड पे पड़े हैं, तो इनको तो हम कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स के अकाउंट कर देंगे डेबिट। जस्ट इतना आपने करना है, और यूजिंग द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही है कि जनरल एंट्रीज की क्या बन के आ जाएगी कि ये दोनों जो अकाउंट्स हैं या एक अकाउंट में दिया हुआ है तो उनको तो हम खुद को कर देंगे क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट बैलेंस अगर है तो, और डेबिट किसको कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। चाहे दो हैं चाहे वो तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट, वो तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट, और इनको खुद को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो जस्ट ये एग्जांपल अब हम समझते हैं इसकी। सो लुक हियर। तो हमें इसके संबंधित एक एग्जांपल है यहाँ पे कि पार्टनर से हमारे पास 3 XYZ, ओल्ड रेशो उनकी थी 3:1, नई उन्होंने PSR हो गई 1:1, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंज आई है। तो हमें ऑलरेडी पता लग गया कि हमारा जो सवाल है रिकॉन्स्टिट्यूशन लेसन से आया है। ऑन द सेम डेट बैलेंस शीट क्या शो कर रही है? एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ 60,000 इन द डेबिट साइड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं 60,000 के। तो ये हम अपने आप सोचेंगे कि डेबिट साइड पे पड़े हैं, तो इनको खुद को हम कर देंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को कर देंगे हम डेबिट। किसके रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर। यहाँ पे हमें इस रेशो की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, ना हमने कोई गेन सेक्रीफाइस निकालना है। तो आपने यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हुई है न्यू PSR, जस्ट आपको क्या चाहिए? ओल्ड PSR। तो सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ ओल्ड PSR चाहिए कि XYZ की 3:1। तो तीनों का सम कितना बन गया? 3, 2, 5 और 1, 6। तो हम तीनों के अपॉन में क्या लगा देंगे? 6। इसके अपॉन और इसके अपॉन। अब पहले ही बताया कि कितने हैं ये एक्यूमुलेटेड लॉस? 60,000। इनको तो कर देंगे क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस 60,000, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को क्या कर देंगे? डेबिट। तो ये फटाफट हम इसको लिख सकते हैं कि तीनों का अकाउंट डेबिट साइड पे। और अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि 60,000 पे एक्स के लिए कितना है? 3/6 इंटू 3/6 करेंगे 30,000 आ जाएगा। तो ये दे देंगे इसके अंदर। इसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को 2/6 से तो इस 20,000 आ जाएगा। 60,000 को 1/6 से करेंगे तो आ जाएगा 10,000।
तो जस्ट इतना है इसके अंदर हमने काम करना था। नाउ सम इज़ ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अब हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको रिज़र्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, कि इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, पार्टनर्स हैं 3 ABC, ओल्ड PSR उनकी है 111, नई PSR है 234। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, पार्टनर्स ने अपनी शेयरिंग रेशो बदली है। ऑन द सेम डेट बैलेंस शीट क्या कंटेन कर रही है, 90,000 रुपये एज अ रिजर्व एंड सरप्लस और 45,000 एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्रेडिट बैलेंस। तो रिज़र्व तो ऑलरेडी क्रेडिट ही होते हैं और ये भी क्या है, क्रेडिट। तो हमने ये माइंड के अंदर बना के चलना है कि आगे क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ेंगे कि इन दोनों चीज़ों को खुद को हम कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो, कि मान लो इसके बाद कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि हमने इनके अकाउंट्स को मेंटेन करना है या नहीं करना, तो हम ऑटोमेटिकली ये सोच लेंगे कि इनके अकाउंट्स को हमने क्लोज़ करना है, इनको हमने मेंटेन नहीं करना, तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को डेबिट और पार्टनर्स के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट यूजिंग द ओल्ड PSR। तो यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पहला क्वेश्चन वही बनाया हमें कि फर्म वांट टू नॉट मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, कि हम अगर इन दोनों को आगे नहीं मेंटेन करना चाहते तो दो मतलब ख़त्म करना है, तो इन दोनों को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो वही हमारा पहला आंसर आ जाएगा। हमारी इसमें क्या काम करेगी, सिर्फ ओल्ड PSR जब भी हमने खातों को ख़त्म करना है। तो इसके अंदर अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि देखो पार्टनर्स पहले सॉल्व करते हैं। ABC ओल्ड PSR 111, नई 234, ये आपको गिवन है इतना पार्ट। तो सबसे पहले वही हम करेंगे। इसके ओल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 111 तीनों का सम कितना हो गया 3, तो सबके अपॉन में कितना आ जाएगा 3। इसका सम कितना है 2 3 4 और 3 2 5 और 4 9, तो सबके अपॉन में कितना आ जाएगा 9। इसमें से ये लेस कर रहे हैं तो आ जाएगा इतना, इसमें से ये लेस करेंगे इतना आ जाएगा, ये काट के 1.3 बन गया, तो 1.3 में से इतना जाएगा तो क्या आ गया नील। प्लस वाले आइटम को हम कहते हैं सेक्रीफाइस हुआ है, माइनस वाले को कहते हैं गेन हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिसने गेन किया है उसको हम डेबिट करेंगे, जिसको ए को हम सेक्रीफाइस वाले को ये। बट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फ़र्म ने दोनों अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना, तो हमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कि हमें यहाँ पे सिर्फ क्या यूज़ करना है, ओल्ड PSR, कि दोनों अकाउंट्स को हम खुद क्रेडिट थे पहले, तो अब क्या हो गए डेबिट। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 45,000 दोनों को डेबिट कर दिया, दोनों का टुगेदर अमाउंट बन गया 1,35,000। इसको हम ओल्ड PSR लगाएंगे 1,35,000 के ऊपर 1.3 तो सभी को कितना कितना आ जाएगा 45,000 और 45,000। तो ये बड़ा ही सिंपल सा केस था कि अगर हमने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना। बट सेकंड केस अगर वो कहता है कि अकाउंट्स को वो मेंटेन करना चाहते हैं दोनों को, तब हम क्या करेंगे। अगर अकाउंट्स को मेंटेन करने हैं तब हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि गेन सेक्रीफाइस हम निकालेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर लगेगी कौन सी रेशो, गेन सेक्रीफाइस, दैट इज़ 1.9 वाली। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि अकाउंट्स को सेकंड केस के अंदर हमने मेंटेन करना है आगे जाके, तो इनको हमने खुद को डेबिट नहीं करना, बल्कि पार्टनर्स जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाले हैं सिर्फ आपस में उनकी एडजस्टमेंट होएगी। ठीक है, गेनिंग वाले को डेबिट, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। तो इसको मतलब हमने क्या करना है, डेबिट, इसको क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले C कैपिटल अकाउंट टू A कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितने से करनी है, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था 1,35,000। 1,35,000 जो अमाउंट था उसको हम 1.9 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। सेक्रीफाइस ये कहाँ से आया, 90,000 प्लस 45,000। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट हमारा इतनी सी छोटी सी एंट्री से कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो कहता है कि फर्म वांट्स टू मेंटेन
ओनली प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो जिसको मेंटेन करना है उसके ऊपर सेक्रीफाइस गेन रेशियो। इसका मतलब तीसरे पार्ट का क्या है कि रिजर्व्स को मेंटेन नहीं करना, नॉट टू मेंटेन रिजर्व्स। ठीक है, तो पहले हम जिसको मेंटेन नहीं करना, हमें पता है कि उसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है। रिज़र्व को हम पहले ख़त्म कर देते हैं यूजिंग द ओल्ड PSR। रिज़र्व्स हमारे थे कितने यहाँ पे 90,000। तो रिज़र्व्स को हम सबसे पहले करेंगे कि रिज़र्व एंड सरप्लस को तो ख़त्म करना है, तो यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया और इसका अमाउंट कहाँ पे लेके आ गए हम कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, दूसरा आ गया जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का 45,000 है, उसकी क्या होएगी, सिर्फ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में आपस में एडजस्टमेंट। फिर वही हम लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो आप सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम, और हमें पता है कितना अमाउंट था इसका 45,000। तो 45,000 के ऊपर 1/9 जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5,000। तो 5,000 की क्या हो जाएगी आपस में इनकी एडजस्टमेंट। एक सिंपल सी एग्जांपल हम और लेके इसको समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे, अब ये जो एग्ज़ाम्पल है मैंने थोड़ी सी डिफरेंट ली है। इसके अंदर हमने क्रेडिट बैलेंस वाले रिजर्व्स भी लिए हैं, डेबिट बैलेंस वाले एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी लिखे हैं। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, 3 पार्टनर्स हैं ABC, ओल्ड PSR 111, न्यू PSR 321। एट द सेम डेट फर्म्स बैलेंस शीट शोज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 40,000, जनरल रिजर्व्स जो क्रेडिट के होते हैं 60,000, एक्यूमुलेटेड लॉसेस 5,000। पार्टनर्स डिसाइड टू नॉट मेंटेन दीज अकाउंट्स, कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि तीनों अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें सिर्फ हमने ओल्ड PSR को यूज़ करना है, ये चीज़ को हमने न्यू PSR को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो ओल्ड PSR कितनी है हमारी 111, तो आ गया 1.3, 1.3 एंड 1.3। तो यहाँ पे हमारी ओल्ड PSR कितनी ये लिखी है हमने 1.3, कितनी बन जाएगी इसका 111 करके 3 हो गया, सभी के अकाउंट में कितना आ गया 3। तो 1 बाई 1। अब ये देखो कि सबसे पहले जो जनरल रिजर्व्स थे ये क्रेडिट वाले हैं, तो इनको हम ख़त्म करते हैं। तो ये क्रेडिट वाले जो हैं इनको खुद को कर दो डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट यूजिंग ओल्ड PSR। तो जब 1.3 करेंगे तीनों का कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 एंड 20,000। दूसरी चीज़ इसके अंदर अब आ गई हमारे पास कि जो 2 डेबिट की चीज़ें पड़ी हैं 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का और 5,000 एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, इसकी हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे इकट्ठी। दोनों डेबिट के हैं तो खुद को उनको कर देंगे क्रेडिट। देखो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्रेडिट, 2 एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्रेडिट, दोनों का जो सम है 45,000। किस रेशो में बांटना है ओल्ड PSR। तो 1.3 करेंगे तो तीनों का कितना आ गया 15,000, 15,000 एंड 15,000। तो ये एक मिक्स एग्जांपल थी दोनों की, जिसमें क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दोनों दिए हुए थे। तो बाकी भी आप जितनी बुक्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो आप देखो उसको, तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म्ड आना ही आना है आपको। अब हम देखते हैं कि एक अलग तरह का रिजर्व पहले हमने देखा था, उसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन। सो बड़ा ही ध्यान से इसको देखना आपने। एग्जांपल स्पेशल मैंने लिखी है यहाँ पे, स्पेशल एग्जांपल। 3 पार्टनर्स हैं ABC, ओल्ड PSR 432, न्यू PSR 234। कहने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो लाइबिलिटी साइड जो है बैलेंस शीट की, वहाँ पे वो शो कर रहा है 45,000 पे एज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इसके आगे हमने 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स होते क्या हैं। देखो, जो भी कोई फैक्ट्री है या मेरी फैक्ट्री है, उसके अंदर मान लो कोई 10 वर्कर काम करते हैं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना ना हो जाए फैक्ट्री के अंदर, तो उस वक्त मेरे को उन्हें कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी उसके परिवार का गुजारा चलाने के लिए। तो उसके लिए मेरे को उस वक्त पैसे निकालना हो सकता है मुश्किल हो जाए, तो क्यों ना मैं आज ही उसके लिए प्रबंध कर दूं, उसको रिजर्व्स बना के रख लूं अपने प्रॉफिट्स में से। मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए ऐसे निकाल के रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई अचानक ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वो मैंने इस तरह कितने निकाल के रखे हुए हैं, 45,000। ठीक है, अगर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, तो 45 का 45,000 रुपया क्या है, मेरे पास प्रॉफिट की तरह फ्री है, जिसको मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। बट अगर मेरे को कोई ना कोई पैसे देने पड़ जाते हैं कोई एक्सीडेंट के कारण, अब वो पैसे कितने हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर तो इससे कम में मान लो कि इसमें से 50% पैसे मेरे को देने पड़ गए वर्कमैन को, तो बाकी का जो 50% इसका है वो फ्री है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। बट मान लो कि अगर रखे तो मैंने 45,000 हैं, पर देने मेरे को पड़ गए 90,000, उसके डबल। तो मैं क्या करूँगा कि 45,000 रुपये ये दे देंगे, तो बाकी 45,000 रुपये और एक तरह का मेरे को जो लॉस है मैं क्रिएट कर दूँगा, और वो 45,000 रुपये हम वर्कमैन को दे देंगे, और वो 45,000 का जो लॉस है उसको हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और वही लॉस आगे हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्यों डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों डालते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है हमें, ये हम क्योंकि एक रिवैल्यूएशन कर रहे हैं पार्टनर्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण, इस कारण से हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं अगेन कि ओल्ड एंड न्यू PSR दी हुई है, 45,000 का हमने रिज़र्व बनाया हुआ है वर्कमैन के नाम से। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि अगर हमें उसको क्लेम देने पड़ गए 22,500 रुपये के, तब हम कैसे करेंगे। और अगर हमें उसको क्लेम देने पड़ गए 49,500 रुपये के, तब हम उसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि हम इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि इसको मेंटेन करना है या नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे कि इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करना, ख़त्म करना है। अगर ख़त्म करना है तो हमें कौन सी रेशो चाहिए, ओल्ड PSR। ठीक है, तो सिर्फ ओल्ड PSR हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट है। उसको ओल्ड PSR को हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं 432, ओल्ड PSR 432, 4 3 7 और 2 9, सबके पौन में कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखो आप, पहला क्वेश्चन कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कोई पैसे हमने वर्कमैन को नहीं दिए, सारे के सारे 45,000 रुपये फ्री हैं मेरे पास, तो उसको हम, क्योंकि खुद ये क्रेडिट की आइटम थी, इसको हम कर देंगे डेबिट, और ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। किस रेशो के अंदर, 4:3:2। 4/9 करेंगे ये आ जाएगा, 3/9 करेंगे ये आ जाएगा, इस तरह से ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। बट अगर मान लो कि 22,500 रुपये के क्लेम अराइज हो गए, कि 22,500 रुपये मेरे को देना पड़ गया उसको, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000, इसको तो ख़त्म करना ही है हमने। इसमें से पहले 22,500 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन क्लेम, जो उनके क्लेम्स हैं। ठीक है, एक अलग पैसे निकाल के रख देंगे। बाकी के जो पैसे बच गए 22,500 रुपये, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर,
ओल्ड PSR को यूज़ करते हुए। सारे क्वेश्चन में हमने ओल्ड PSR यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया केस थर्ड कि अगर हमारे पास रिज़र्व थे 45,000 के और देने पड़ गए हमें 49,500, 4500 रुपये और ज़्यादा देने पड़ गए उसको। उस वक्त क्या करेंगे हम, तो ये जो 4500 रुपये का नुकसान है इसको हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर और बाद में डाल देंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। कैसे, देखो, तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट जो था 45,000 का, ठीक है, इसको कर दिया डेबिट। प्रोविज़न हमें कितनी चाहिए क्लेम देने के लिए, 49,500। बाकी का जो 4500 हम किस में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरह का लॉस हो गया हमें ये, ठीक है। अब ये जो 4500 रुपये का जो लॉस है रिवैल्यूएशन में जो डाला है, इसको हम रिवैल्यूएशन कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, कि ये लॉस अल्टीमेटली किसका है, पार्टनर्स का, ओनर्स का। तो इसको हम एक सिंपल टर्म्स के अंदर बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक ये बैलेंस शीट है, तो लुक हियर कि ये बैलेंस शीट है, हमें क्या दिया हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 45,000 के, ठीक है। अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन अदर नहीं दी हुई तो हम कह देंगे कि ये सारे का सारा 45,000 रुपये किसका है, ऑनर्स का। तो हम क्या करेंगे, 45,000 रुपये यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC के अंदर। तो यहाँ पे इनके पास कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये। तो यहाँ से 45,000 निकल गया और यहाँ पे 45,000 ऐड हो गया। बैलेंस शीट अगेन संतुलन में, दोनों साइड्स क्या रहेंगी इसकी, इक्वल, कि ये ख़त्म हो गया, डेबिट हो गया, और इनके अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जस्ट दिस वी हैव डन। सेकंड केस में हमने क्या किया है कि अगर 22,500 रुपये का क्लेम आया है, कि अगर हमने ये देखना है, सेकंड केस है 22,500 रुपये, तो हम पुराने वाले केस को पहले इरेज करते हैं। इस केस में क्या आएगा कि ये 45,000 तो हम कर देंगे ख़त्म, इसमें से 22,000 रुपये, 22,500 जो हैं, जो क्लेम अराइज हुआ है, ये वाला केस, उसके लिए हम बना देंगे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स प्रोविज़न, या लिख दो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन क्लेम्स। तो 45 में से 22,500 इधर आ गया, तो बाकी का जो 22,500 है हम इसके अंदर, तीनों के अंदर ओल्ड PSR यूज़ करते हुए शिफ्ट कर देंगे। तो अगेन देखो लाइबिलिटी साइड के ऊपर 45 निकल गया, बाकी 22,500 और 22,500 45,000 ऐड हो गया। तो इस तरह से इसको हमने कर लेना है। मान लो अब तीसरा केस करते हैं हम। उस तीसरे केस के अंदर क्या है, 49,500 का क्लेम है, तो इसको अगेन हम अरेज करते हैं। इस केस में क्या आएगा कि जो 45,000 रुपये हैं ये कम पड़ गए हमारे, ठीक है। तो 45,000 तो ये हमने शिफ्ट करने हैं प्रोविज़न फॉर वर्कमैन क्लेम, ये 45 यहाँ से ख़त्म हो गए, यहाँ पे आ गए। 4500 रुपये हमें और चाहिए, ठीक है। ये 4500 रुपये एक तरह से क्या है, मेरे पास लॉस है, ये किस में हमने डाल दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर से लेके उसके बाद हम इसको किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कि इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब 4500 रुपये इसको हम कर देंगे डेबिट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 4500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे और ऐड हुए थे, यहाँ से 4500 रुपये निकल गए इनके कैपिटल अकाउंट से। अगेन यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया, 45,000। पहले भी 45 था, अब 45। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई होगी हमारी बैलेंस शीट पे। सो इन दिस वे दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स आर वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगेन थोड़ा सा ये स्पेशल क्वेश्चन है, फिर एक अलग तरह का रिज़र्व इसमें भी है। पहले हमने किया थे सिंपल रिज़र्व एंड सरप्लस, फिर हमने किया ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, जिसके अंदर इसको कुछ कंपनसेशन वर्कमैन को देने की ज़रूरत पड़ भी जाती है, तब हम इसको कैसे करते हैं। तीसरा केस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व्स। तो पार्टनर्स वही हमने लिए हैं XYZ, वही रेशो 4:3:2 नहीं 2:3:4। उस सेम डेट के ऊपर बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, उसका इतना सा क्या शो कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स पड़े हैं 36,000 रुपये के, और इधर इन्वेस्टमेंट्स कितने की पड़ी हैं 4 लाख रुपये की एट कॉस्ट। हमने इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है इन द फॉलोइंग केसेस, कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तब क्या करना है। अगर हमें दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख की 4 लाख वैसे ही पड़ी है, या इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 3,82,000 रहेगी, घट गई, या उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,72,000 हो गई, बढ़ गई मतलब, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसको फिर देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इस अकाउंट को भी हमने मेंटेन नहीं करना होता, तो ये सोच के चलो कि सिर्फ हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, ओल्ड PSR 432, इसको हमने यूज़ नहीं करना। कोई सेक्रीफाइस गेन रेशो वहाँ पे निकालने नहीं बैठ जाना एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 432 को यूज़ करना है। तो 432 का मतलब हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक, तो पहला केस है कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, तो इसका मतलब कि ये 36 के 36,000 रुपये जो रिजर्व्स हैं फ्री पड़े हैं मेरे पास, इसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट कि इसको खुद को कर दिया डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो गए क्रेडिट यूजिंग द ओल्ड PSR 432। सेकंड केस है कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख के 4 लाख उतनी ही पड़ी है, अगेन सेम ट्रीटमेंट कि ये हमारे 36,000 रुपये रिज़र्व वैसे के वैसे पड़े हैं फ्री। अगेन यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देंगे सेकंड पार्ट के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हम देखना है ध्यान से कि अगर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 4 लाख से घट के 3,82,000 रह गई, न्यू मार्केट वैल्यू जो है कितनी रहेगी 3,82,000, पहले कितनी थी 4 लाख, अब लॉस कितना हो गया 18,000 का। तो हम क्या करेंगे, ये 18,000 का जो लॉस है रिजर्व्स में से निकाल लेंगे, पहले इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इसको तो ख़त्म करना 36,000 को, तो इसमें से 18,000 रुपये पहले हम दे देंगे किसको, इन्वेस्टमेंट में, कि इतने से हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है, एक साइड पे हम क्या करेंगे, रिजर्व्स को घटा देंगे, दूसरी साइड पे इन्वेस्टमेंट्स को घटा देंगे। बाकी का जो 18,000 फ्री पड़ा है वो किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट्स यूजिंग द ओल्ड PSR। ये सिंपल सा केस है। अब नेक्स्ट लास्ट केस कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है पहले थी 4 लाख, अब बढ़ के हो गई 4,72,000। तो इस केस के अंदर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 72,000 एक्स्ट्रा से। 36,000 तो हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, वो भी फ्री पड़े हैं, और 72,000 रुपये की वैल्यू और इंक्रीज़ हो गई। तो क्या करेंगे, हम जो 36,000 पहले पड़े हैं उनको तो हम सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे एज सच यूजिंग द ओल्ड PSR। बाकी का जो 72,000 रुपये प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, परंतु पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ले जाके। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारी कितनी बढ़ गई, अब 72,000 से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से इनकम हो गई हमारी, ये हमारा प्रॉफिट हो गया 72,000 रुपये, और इस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 72,000 इसको हम किस में डाल देंगे, अब कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ओल्ड PSR यूज़ करते हुए। तो इसको भी हम एक बैलेंस शीट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे लुक केयर कि एक सिंपल सी बैलेंस शीट यहाँ पे अगेन मैंने बनाई है।
जिसमें दिखाया है कि इधर इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं 4 लाख की, इधर क्या पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 रुपये का। कि अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है तो हम सोचेंगे कि इसकी वैल्यू 4 लाख की 4 लाख पड़ी है, और ये 36,000 का रिज़र्व जो है हम यहाँ से ख़त्म कर दे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे और किस में आ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा। तो सेम साइड के ऊपर 36,000 रुपये लेस हो गए, 36,000 रुपये इंक्रीज़ हो गए, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट एज सच संतुलन के अंदर है। दूसरा केस था इसके अंदर कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख की 4 लाख ही पड़ी है। उस केस में अगेन हमारे जो रिज़र्व्स हैं 36,000 रुपये के फ्री हैं, तो यहाँ से इसको हम कट कर देंगे और किस में डाल देंगे, सेम ट्रीटमेंट। तीसरा केस इसके अंदर था कि मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो 4 लाख से घट के रह गई 3,82,000, तो यहाँ से कितना इधर लेस हो गया डेबिट साइड पे 18,000 रुपये। तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर से भी लेस कितना कर देंगे, 18,000 बीच में से घटा दिया, बाकी कितना रह गया हमारे पास 18,000। और ये जो 18,000 बच गया बाकी, इसको हम किस में डाल देंगे, यहाँ से कैंसिल करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारी जो बैलेंस शीट है इस साइड पे भी 18,000 से कम हो गई, इस साइड पे भी 36,000 की बजाय कितना पड़ा है, सिर्फ 18,000 रुपये। तो दोनों साइड्स अगेन क्या रहेंगी, बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के 4,72,000 रुपये हो जाती है, उस केस में क्या होएगा। तो अगेन इसको पहले रब करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,72,000 हो गई तो हम ये कहेंगे कि एक तो 36,000 रुपये हमारा ये फ्री का फ्री हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम ख़त्म करके किस में ले आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर यूजिंग द ओल्ड PSR। दूसरा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी राइज़ हो गई, 72,000 रुपये और आ गया। तो ये 72,000 रुपये इधर भी राइज़ हो गया, तो ये 72,000 रुपये हमने पहले इसको इसी 72,000 रुपये को हमने इधर भी ले आना है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करने के लिए, बट सीधा नहीं जैसे लेके आना कि ये 72,000 रुपये हम पहले डालेंगे किसके अंदर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से किस में आ जाएगा, इसमें। इसको क्या हुआ है यहाँ पे कि तो 36,000 जो था फ्री था कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया 36,000, ठीक है। तो देखो दोनों साइड पे कोई चेंज नहीं आई, 36 निकला 36 आ गया। फिर 72,000 रुपये इधर बड़े भी हैं, वो जो बड़े हैं 72,000 इस साइड पे डेबिट साइड पे, तो हमने वही 72,000 रुपये इधर भी हमने क्रेडिट साइड पे डाल दिए वाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो वो इनके लिए जो गेन हुआ था वो पार्टनर्स का ही गेन है, इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया। तो दोनों साइड्स अब अगेन आ गई बैलेंस में। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पार्टनर्स दिए हुए हैं, ओल्ड न्यू PSR दी हुई है, कहने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई। सेम डेट के ऊपर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और उनका रिजर्व्स पड़े हैं। सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं कि अगर उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो जाए या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम करेंगे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन उसके हम करेंगे। पहले हम ये देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। ये एक बड़ी एडजस्टमेंट है, इसके भी चांसेस रहते हैं 99% के इसका क्वेश्चन आएगा। तो पूरे के पूरे चैप्टर को आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि हम कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आ गई, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली, किसी पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर का शेयर परचेज़ कर लिया और बन गया गेनिंग पार्टनर, लूज़ करने वाला बन गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर,
उस वक्त हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ये उनको कंपनसेट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो उसमें से जो अगली एडजस्टमेंट है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं या पंजाबी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? हमें पता है कि जो हमारी एसेट्स पड़ी हैं, फिक्स्ड एसेट्स या एनी अदर एसेट्स, वो हमने हो सकता है 4-5 साल या 10-20 साल पहले ख़रीदी थी, और आज उनका जो वैल्यू है या तो कम है, हो सकता है बढ़ गया हो। ठीक है, या किसी का बढ़ गया या किसी का कम हो गया। तो ये गेनिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दोनों में से कोई भी पार्टनर डिमांड कर सकते हैं कि हाँ रिवैल्यूएशन करनी है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसलिए डिमांड करेगा कि उसको अगर लगता है कि नहीं, जो हमारी एसेट्स थी पहले बहुत सस्ते रेट पे ख़रीदी थी, आज उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मेरे को कंपनसेट करो। या गेनिंग पार्टनर ये डिमांड कर सकता है कि जो एसेट्स हमने ख़रीदी थी वो पहले बिल्कुल नई कंडीशन के अंदर थी, अब उनका जो है काफ़ी डेप्रिसिएशन लग के उनकी वैल्यू काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो एसेट्स की वैल्यू कम है, तो मैं कम प्राइस दूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो दोनों में से कोई भी ऐसे डिमांड कर सकता है जिसको भी लगता है कि वैल्यूज़ एसेट्स की कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी सारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन के बाद कोई प्रॉफिट या लॉस होएगा उसके ऊपर, उसको हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं यूजिंग द ओल्ड PSR। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं यहाँ पे कि मान लो 3 पार्टनर थे ABC, ओल्ड PSR दी हुई है, अब उन्होंने शेयरिंग रेशो चेंज कर ली, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रिवैल्यूएट करना है एसेट्स और लाइबिलिटी को एज़ फॉलोज़ कि बुक वैल्यू थी जैसे प्लांट की 70,000, बट उसकी अब वैल्यू 55,000 रह गई। स्टॉक 32,000 का अब 39,000 का रह गया। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के 60,000 से 75,000 की हो गई। क्रेडिटर जो 18,000 के थे वो बढ़ के 28,000 के हो गए। तो इसके लिए हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में पास करनी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अक्सर वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले देख लेते हैं। तो एक शॉर्ट सी ट्रिक है इसके अंदर करने की कि जो भी सारे फ़ायदे वाले काम हुए हैं, जिनकी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है उनको क्रेडिट साइड पे, या लाइबिलिटी घटी है तो भी क्रेडिट साइड पे, कि फ़ायदे वाले काम सारे क्रेडिट साइड पे, कि उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है कि हमें फ़ायदा हुआ है। या अगर कोई लॉस वाला काम हुआ है तब हम उसको हम डेबिट। जैसे फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, नुकसान हुआ 15,000 का, तो इधर आ गया। स्टॉक 7,000 से बढ़ गया, इधर आ गया। लैंड बिल्डिंग बढ़ी है, इधर आ गया। क्रेडिटर बढ़े हैं, हमारा नुकसान हुआ है, तो ये 10,000 का जो नुकसान है इधर आ गया। अब दोनों साइड्स को हम बैलेंस करते हैं, इधर 25,000 है, इधर ये सिर्फ 22,000 है, बाकी का जो 3,000 आ गया वो इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, लॉस। के वैल्यूज़ बढ़ी सिर्फ 22,000 से हैं, घटी कितने से हैं, 25,000 से, तो 3,000 का जो लॉस है इसको हम डाल देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, उनकी ओल्ड PSR को यूज़ करते हुए। यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड PSR। तो यहाँ पे सिर्फ यही रेशो हमारे लिए रेलेवेंट है, 4:3:1। मान लो कि इसकी अगर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज भी वैसे ही हैं कि जो चीज़ बड़ी है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी तो यहाँ पे डाउन हुई है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी को। नुकसान हुआ है तो लुक हियर, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों राइज़ हुए हैं, ये 7,000 से, ये 15,000 से, इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रॉफिट हो गया 22,000 रुपये का। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई है 15,000 की, तो हमें नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे 15,000। अब क्रेडिटर्स जो हैं हमारे 10,000 बड़े हैं, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन को फिर डेबिट कर दिया टू क्रेडिटर्स। जो नेट हमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था वो हमने कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और बाकी के कैपिटल अकाउंट्स को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये थी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
तो इसके बेस के ऊपर हम अब थर्ड पार्ट जो इसका आएगा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे फुल फ्लैश्ड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू।